तो हमें दुश्मन बनाया जा रहा है। जो ये सहभागी समाज है उसके बीच में और क्षत्रिय समाज के बीच में एक विचारधारा ऐसी डाली गई जिसकी वजह से हमारा समाज बहुत पृथक हो गया कि EWS है जो उसका भी संशोधन किया जाए और आप लोगों के साथ जो विचारधारा है हमारी क्षत्रिय मूल निवासी के, उसमें हम बैनर के साथ काम कर रहे हैं। जो धर्म का अर्थ क्या है कि जो क्षत्रिय है उसका अपना एक स्वधर्म है, वो किसी भी चीज़ की वो वीडियो और उसके बाद में जो राजपूत जो है उनके जो भड़काऊ जो बयान आने थे जो कि ब्राह्मण धर्म के षड्यंत्र के अंदर है, उनके जो भड़काऊ बयान आने थे वो बिल्कुल रुक गए। एक वीडियो ने आपका इतना सारा काम कर दिया है और मैं देख रहा हूँ लगभग पूरे के पूरे भारत के अंदर आपके जो लोग हैं वह इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। जो मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ है वो इतनी तेज़ी से काम कर रहा है। वो कैसे देखते हैं कि कितना जल्दी आप लोग जो सच्ची जो विचारधारा है, जो पूरा जो क्षत्र धर्म की जो असली विचारधारा है वो कितने देर टाइम में पहुँचा पाएंगे? जय क्षात्र धर्म जय मूल निवासी। ऐसे है, जो क्षात्र धर्म का कार्य है हमारे पूर्वजों का कार्य है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि छात्र धर्म की विचारधारा के अंदर सब जितने भी हमारे सहभागी समाज है, हमारा मित्र समाज है, उनको हम हमेशा साथ लेके चलते हैं। पर इस कुछ समय से हमारे जो ये सहभागी समाज है उसके बीच में और क्षत्रिय समाज के बीच में एक विचारधारा ऐसी डाली गई जिसकी वजह से हमारा समाज बहुत पृथक हो गया। पर जब हमने लखनऊ के अधिवेशन में ये कहा कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है, तो उससे लोगों को एक मैसेज गया कि वाकई में कुछ तो बात होगी। उसके बारे में छानबीन शुरू हुई। क्या बात है? हाँ, तो देखो क्या है, हमारा उद्देश्य इतना ही है कि लोग विचार करें, अपने अस्तित्व पे विचार करें। हमें एक कालखंड में रोक दिया गया है। हम थोड़ा देखें ऐतिहासिक तथ्य को। साइंस का ज़माना है, अगर कोई चीज़ एक्सकवेट होती है कहीं पे हमें पुरातत्व विभाग बताता है तो उसमें हमारी सारी कड़ियाँ महात्मा गौतम पे जाके जुड़ती है। तो जो महात्मा गौतम ने जो संदेश दिया है वही हमारे पूर्वज लेके चले और सभी को साथ रखा, और उसी का परिणाम था कि हमने इतने सालों तक राज्य भी किया। और जो हमारे विरोधी लोग हैं जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, उन लोगों को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने फिर धीरे धीरे इसके अंदर अपनी बुद्धि भेद से हमारे आपसी जातियों में हमें बांटा और हमें लड़ाया। उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अब रिवर्स कर रहे हैं। भी जो हमारे मतभेद थे किसके कारण थे? किसी विदेशी विचारधारा की वजह से। तो उस विदेशी विचारधारा को हमने त्याग के अपने जो स्वधर्म की विचारधारा है, खुद की हमारी जो विचारधारा है उससे जुड़े, तो उससे ये रिजल्ट आ रहा है। उसी से एक वीडियो से बीजेपी आरएस के अंदर इतनी खलबली मची कि मध्य प्रदेश के अंदर राजपूत सम्मेलन करना पड़ा सरकार को। हाँ, करना भी किया गया आपके लोगों को, करना पड़ा। और वो वीडियो शायद उन्होंने फिर इतनी रिपोर्ट की डिलीट भी करनी पड़ी। कारण क्या है कि जो सत्य है ना, ये पचता नहीं है आसानी से। और इतना हम लेके चले हैं कि जो हमारा समाज है, क्षत्रिय समाज, एक विचारवान समाज है, इस पे विचार कर रहा है। उनको पता है कि कौन अपना है कौन दुश्मन है। जो समाज हमारे साथ लड़ा, हमारे खेतों में काम किया, हमारे लिए जितने भी काम किए उन्होंने निस्वार्थ भाव से किए। और आज कुछ लोग उन लोगों से हमें लड़ाना चाहते हैं जाति के नाम पे। उसमें जो आज का पढ़ा लिखा जो बौद्धिक क्षत्रिय है, जो चीज़ समझ चुका है, वो इसमें नहीं आएगा। और उसी का परिणाम है कि पूरे भारतवर्ष में आज हम 14 तारीख को बाबा साहेब का भी और जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। और आज जैसे ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, उसके लिए भी मैं सभी जो क्षत्रिय मूल निवासी हैं उनकी तरफ से अपने पूरे समाज को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत की उन विरोधियों की, जिन्होंने जिस प्रकार से ग्रंथों में हमारे खिलाफ लिखा और हमसे ही हमारे मूल निवासियों के खिलाफ लड़ाइयाँ करवाई, तो इन चीज़ों को अब समाज समझ चुका है। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और ये क्रांति धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलेगी और पुनः लोग बुद्ध की शरण में आएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्षात्र धर्म जो है उसकी दो विशेषता बताइए जो कि पूरे विश्व को संदेश दे। देखिए, क्षात्र धर्म का अर्थ क्या है कि जो क्षत्रिय है उसका अपना एक स्वधर्म है। वो किसी भी चीज़ की हानि से रोकता है, चाहे वो सामाजिक पतन है, चाहे आर्थिक पतन है, चाहे नैतिक पतन है, चाहे राजनीतिक पतन है। आज आप देखोगे पूरे विश्व के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक मान के चलो कि लीडरशिप का क्राइसिस है। तो चारों तरफ आप देखो कि हाहाकार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रकृति कंपायमान है, सारी जगह आप देखोगे कि सरकार फेल हो रही है। तो उन चीज़ों को हम लेके चलें कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में अक्षत्रिय होने के नाते हम क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये भारत हमारा है, विदेशी तो है नहीं, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो इसमें हम एज ए
राजपूत एज ए क्षत्रिय हमारा क्या योगदान हो सकता है, उसी विचारधारा को लेके जो छात्र धर्म वो चला है, और इसका उद्देश्य छात्र धर्म का प्रचार प्रसार और जो समता समानता बंधुता न्याय के आधार पे हमें समाज का और राष्ट्र का निर्माण करना है, वही हमारी विशेषता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा कि एक जो राजा जो होते हैं वह न्याय करते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग मनुस्मृति को देखते हैं और उसके पिछले कालखंड को देखते हैं तो उसके अंदर से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और बाहु से राजन्य पैदा हुआ। क्षत्रिय वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, क्षत्रिय बाद में ऐड किया गया। उसके बाद में ऐसी कुछ खलबली, कुछ ऐसे तथ्य उसके अंदर जोड़े गए जो कि शायद वो झूठ हो सकते थे, वो सच हो सकते थे, लेकिन शोध का विषय था। अब जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है वह इसके ऊपर शोध करेगा कि कहाँ कहाँ पर गलत किया गया, कहाँ कहाँ पर सही किया गया है। थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है।